अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्पोजिशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के गुज़िश्ता 5 ईयर्स के जो पास्ट पेपर हैं वहाँ से सिलेक्ट किए हैं, और अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसकी तैयारी के लिए आपको ये एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करेंगे। खसूसी तौर पर तहसीलदार और नैब तहसीलदार का जो पेपर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्पोजिशन का है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। और फर्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द प्रोवर्ब्स, यानी इन प्रोवर्ब्स को आपने मुकम्मल करना है। पहला क्वेश्चन है इट्स हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद डैश, यानी डैश में वो आपको 4 पॉसिबल ऑप्शन दे देगा। अगर ये प्रोवर्ब आपको एग्जैक्ट आती है तो वो ऑप्शन चूज़ करने में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इट्स हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पॉप, तो यानी दरिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एन आइडल ब्रेन इज़ अ डेवल्स, यानी कि ये पूरा जो प्रोवर्ब है वो ये है कि एन आइडल ब्रेन इज़ अ डेवल्स वर्कशॉप, मीन्स के जो फारिग दिमाग या निकम्मा आदमी होता है उसका दिमाग शैतान का घर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बार्किंग डॉग सेलम्स डैश, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मीन्स के बार्किंग डॉग सेलम बाइट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो बाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ बैड पेनी कम्स ऑलवेज डैश, यानी जो खोटा सिक्का होता है वो किसी को कबूल नहीं होता, तो ये पूरा जो प्रोवर्ब होगा अ बैड पेनी कम्स ऑलवेज बैक, यानी ऑप्शन इसका बैक होगा, यानी अ बैड पेनी कम्स ऑलवेज बैक। और इन प्रोवर्ब को याद करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो बुक्स हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर रिकमेंड की थी उनमें से जो प्रोवर्ब्स की जो ना लिस्ट दी गई है, आप ये प्रोवर्ब जो है ना लिख के इनके नोट्स बना के इनको याद करने की कोशिश करें, तो ये आपका पोर्शन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको एक लफ्ज़ के जो है ना वो मीनिंग्स या उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और उसमें फिर पॉसिबल ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि वो जो ऊपर स्टेटमेंट है ये इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सूटेबल कौन सा है। जैसा कि देखें, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइनेस एंड लैक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड, यानी कि जो लंबा अरसा होता है खुश्क साली का और जिसमें खुराक की किल्लत होती है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है ड्राट या कहत साली। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज एंड लर्निंग, यानी वो शख्स जिसके पास वसी इल्म और उसके पास जो है ना लर्निंग होती है, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है पोलीमैथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्रग एक्टिंग टू रिलीव पेन, यानी वो अद्वियात जो कि दर्द से निजात दिलाती हैं या पेन किलर होती हैं, तो उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है एनल्जेसिक्स, यानी कि ये अद्वियात पेन किलर एनल्जेसिक्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ स्टडी आर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स करेंसी आर मेडल्स इज कॉल्ड, यानी कि स्टडी या जमा करना कॉइन सिक्कों वगैरह को, करेंसी नोट्स को या मेडल्स को, ये क्या कहलाता है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होता है नोमिस्मैटिक्स, यानी ये सिक्कों को जमा करने या करेंसी को जमा करने का जो इल्म है ये नोमिस्मैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, यानी मदरजा झेल ईडियम्स के मानी लिखें आप। तो देखें, पहला है पैंडोराज बॉक्स, यानी कि पैंडोराज बॉक्स ईडियम का क्या मतलब होता है, या आम तौर पर हम ये मीडिया में लफ्ज़ यूज़ होता है इसको पेंडोरा बॉक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी इश्यूज, यानी ऐसा अमल जो एक दफ़ा शुरू हो जाए और उससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हों तो उसको हम पेंडोराज बॉक्स कहेंगे। नेक्स्ट ईडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स
यानी अ कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है? तो इसको कहते हैं अ सिली स्टोरी या एक्सक्यूज़, यानी मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म की कहानी, या हम इसको कहते हैं कि मन घड़त कहानी, उसको हम अ कॉक एंड बुल स्टोरी कहेंगे, ये ईडियम है। नेक्स्ट देखें, फेस द म्यूज़िक का क्या मतलब होता है? इसके मैनी होते हैं टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, यानी अगर आप अपनी गलती के ऊपर सज़ा को कबूल करते हैं तो इसके लिए जो ईडियम यूज़ होगा उसको हम कहेंगे टू फेस द म्यूज़िक। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, हु रोट दिस वर्स, यानी कि ये जो लाइन है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये किसने लिखी? तो इसमें वो डिफरेंट ऑप्शन आपको दे देगा। तो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि जो अच्छे बाड़ या सरहदें होती हैं वो अच्छे हमसाए बनाती हैं। तो ये लाइन बहुत ही मशहूर जो पोइम है मैंडिंग वॉल, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, उससे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर इज़ अ फेमस लाइन ऑफ, यानी ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये किसकी मशहूर लाइन है? तो इसका जवाब है जॉन कीट्स। यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यानी जो खूबसूरत जो चीज़ होती है वो हमेशा परमानेंट जो है ना वो प्लेजर या खुशी देती है। नेक्स्ट देखें, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये भी एक मशहूर वर्स है। तो ये किसने लिखी? तो इसका जवाब है जॉन मिल्टन, और ये लाइन उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर यूज़ की। नेक्स्ट देखें कि अपीयरेंस इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव, यानी कि जो ज़ाहिरी हमेशा धोखा देता है, तो ये क्या है? तो उसमें ऑप्शन में वो आपसे पूछ सकता है कि ये ईडियम है, प्रोवर्ब है, क्या है? तो इसका जवाब है ये प्रोवर्ब है या ज़रबुल मिसल है, यानी अपीयरेंस इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि प्रपोजिशन आपने यूज़ करनी है इनमें। तो देखें, दे एग्रीड डैश यू इन दिस मैटर, यानी इस मामले में वो आपसे इत्तफाक करते हैं। तो इसमें जो जवाब आएगा वो होगा एग्रीड विद, यानी किसी पर्सन के साथ जो है ना इत्तफाक करने के लिए हम एग्रीड विद यूज़ करेंगे, और किसी आइडिया के ऊपर या किसी बात के ऊपर इत्तफाक करने के लिए हम एग्रीड अपॉन यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब है एग्रीड विद। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस डैश हेल्थ, यानी कि जो स्मोकिंग है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो इंजीरियस के साथ विद आएगा या टू आएगा? तो इसका जवाब है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो यानी इंजीरियस टू मीन्स के ख़तरनाक, डेंजरस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, आई ब्रॉट पेन डैश अली, यानी आई बॉट पेन डैश अली मीन्स के मैंने अली से पेन ख़रीदा। तो बाय फ्रॉम जो है ना वो किसी शख्स से किसी चीज़ का ख़रीदना होता है। तो इस वजह से क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है, तो आई बॉट पेन फ्रॉम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डू यू बिलीव डैश गॉड, यानी कि क्या तुम्हारा खुदा के ऊपर ईमान या यकीन है? तो बिलीव इन जो है ना वो यकीन या ईमान के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो पॉसिबल ऑप्शन होगा कि डू यू बिलीव इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ही अपील्ड टू जज डैश मी, यानी कि अपील अगेंस्ट होगा किसी के खिलाफ अपील करना, और अपील फॉर होगा किसी को दरख्वास्त करना। तो ही अपील्ड टू जज अगेंस्ट मी आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि पहला है कि दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। अब देखें वो हमेशा घर देर को पहुंचते हैं। तो ऑलवेज जो है ना यूँ समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जो रूटीन मैटर्स के लिए या जो हैबिचुअल वर्क होता है उसके लिए जो है ना हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपने माइंड में रखें कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं,
ख़ास तौर पर जो टेंसेस की करेक्शंस में जो MCQs पूछे जाते हैं उनमें उन वर्ड से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सा जो है ना टेंस यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे ये ऑलवेज है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर नाउ अ डेज आ जाता है तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर सिंस और फार आ जाए तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो टेंसेस में इन मखसूस अल्फाज को माइंड में रख कर आप जो है ना वो पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ किया करें। अब थर्ड क्वेश्चन देखें कि शी हैज़ डैश द लेटर, यानी कि अब उसमें जो ऑप्शन होंगे वो पोस्ट होगा, पोस्टेड होगा या पोस्टिंग। तो इसमें देखें शी हैज़ पोस्टेड द लेटर, क्योंकि हैज़ जो है ना ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, यानी हैज़ और हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है शी डैश इंग्लिश नाउ, यानी कि अब वो इंग्लिश बोल सकती है, क्योंकि अब यानी कि वो रूटीन है, उसकी हैबिट है, तो हम इसके लिए स्पीक्स लगाएंगे, शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अली डैश हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की अपने ही रूल्स होते हैं। तो इफ़ अली वर्क्स हार्ड मींस कि अगर जो है ना इफ़ से पहले जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी कि अली वर्क्स हार्ड, तो उसका जो दूसरा पार्ट होगा कंडीशनल सेंटेंस का, तो उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, यानी ही विल पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी मदरजा झेल अल्फाज के आपने जो है ना वो सिनोनिम्स लिखने हैं। तो अब देखें पहला लफ्ज़ है एनिग्मा। तो एनिग्मा के जो मीनिंग्स होते हैं वो रिडल को कहते हैं, पहेली को कहते हैं, राज को कहते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो सिनोनिम है मैक्सिम, यानी मैक्सिम के क्या मीनिंग्स हैं, तो उसका जवाब बनेगा प्रोवर्ब को या कहावत को हम मैक्सिम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैंग्स, यानी पैंग्स के क्या मीनिंग्स हैं, तो पैंग्स कहते हैं पेन को, दर्द, दुख या तकलीफ़ को हम पैंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्सेस, यानी पैराडॉक्सेस के क्या मीनिंग्स हैं, इसका क्या सिनोनिम्स बनेगा। तो डिफरेंट ऑप्शन वो आपसे पूछेगा, तो उसमें ये लफ्ज़ अगर आ जाए कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी तज़ाद को जो है ना वो पैराडॉक्सिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से आएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें चूज़ दी अपोजिट इन मीनिंग्स, यानी ये एंटोनिम्स आएंगे। तो आपने इनके जो है ना वो उलट या मुतज़ाद लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब होता है जिस तक रसाई हो, यानी काबिल रसाई। तो इसके लिए जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा इनएक्सेसिबल। दूसरा जो वर्ड है ट्रैंक्विल, और ट्रैंक्विल के मीनिंग्स होते हैं कि यानी कि फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम। तो इसका यानी कि जो उलट होगा वो बनेगा नॉइसी या शोर वाला। नेक्स्ट वर्ड देखें को इंसिडेंस। को इंसिडेंस कहते हैं इत्तेफाक को, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा डिलेबरेट, यानी कि जानबूझकर। लास्ट देखें कि फैक्चुअल का एंटोनिम क्या है। फैक्चुअल बेसिकली कहते हैं फैक्ट या हकायक के ऊपर मबनी, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो फिक्टिशियस बनेगा, यानी कि फ़र्ज़ी। तो नाजरीन इसमें कुछ सेगमेंट जो है ना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें डायरेक्ट नरेशन, पैसिव वॉइस, और जो गिवन पैसेज होगा कॉम्प्रिहेंशन का, कि उसको किस तरीके से हल करना है। तो इंशाल्लाह हम अपनी कमिंग वीडियो के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, और वो भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ओरिजिनल पास्ट पेपर से। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे।